हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है सॉल्यूशन में। और चैप्टर नंबर 2 है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें हम सॉल्यूशन जो मिक्सचर्स पढ़ रहे हैं, और मिक्सचर्स में हमने पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होता है वो इट इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर। और सॉल्यूशन के हमने पिछली बार ये देखा था कि सॉल्यूशन के हम कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, तो मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन के जो 3 टाइप्स होते हैं, तो उनमें एक एक करके हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखो आपकी सॉल्यूशन, ये क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें नंबर 1 है ट्रू सॉल्यूशन। 3 होते हैं, सिंपल सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन, और दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा होता है सस्पेंशन। तो पहला अपन पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है, इसका पहला पॉइंट क्या है, होमोजीनियस इन नेचर। तो होमोजीनियस नेचर मतलब यूनिफॉर्म, उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको एक जैसा ऊपर से नीचे पूरा एक जैसा यूनिफॉर्मली दिखेगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, मतलब नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। नो बाउंड्री, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो अलग अलग नहीं कर सकते, पूरा एक जैसा दिखता है, होमोजीनियस इन नेचर, पहला है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट आर वेरी स्मॉल। सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, तो हमको दिखते नहीं, बिल्कुल बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के। तीसरा क्या है, स्टेबल इन नेचर। स्टेबल इन नेचर, इस सॉल्यूशन को जैसे आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स करके रखें, तो वो जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल होगा, मतलब बहुत देर तक भी रखेंगे तो वो वैसा ही रहता है, कोई इसमें चेंज नहीं आता। तो दैट इज स्टेबल सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है ट्रांसपेरेंट इन नेचर। लाइट इज इजिली पास्ड थ्रू सॉल्यूशन। तो क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो लाइट जब उस सॉल्यूशन में, हम बीकर में यदि सॉल्ट और वाटर लें, तो हम जब उसमें से लाइट डालेंगे तो वो इजीली उस पार हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको, इनको सॉल्यूशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन फिल्टर्ड नो रेसिड्यू रिमेन ऑन फिल्टर पेपर। जब हम फिल्टर, एक सिंपल फिल्टर पेपर लेकर उसमें से सॉल्यूशन वही लेंगे, जो ये सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन, जब इसको हम पास करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि वो पूरा पूरा पास हो जाता है, उसके ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ छन के अलग नहीं होता, फिल्टर आउट नहीं होता, जिसको रेसिड्यू बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल साइज सॉल्यूट के बहुत छोटे होते हैं, तो वो इजीली पास आउट हो जाते हैं फिल्टर पेपर से। तो इस कारण से हमको मतलब वो उस पर कोई रेसिड्यू को रिमेन नहीं मिलता, तो उसको वो इजीली फिल्टर आउट हो जाता है। इसके एग्जांपल्स देखिए आप, पहला एग्जांपल है सॉल्ट वाटर, दूसरा है शुगर वाटर, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है क्या बोलते हैं इसको, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ नंबर 2 इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये कुछ स्पेशल टाइप का इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में पहला देखो आप, appeared homogeneous but it is heterogeneous। मतलब होमोजीनियस जैसे दिखता है, क्लियर दिखता है, मगर वो क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, वो हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट। ना तो बड़े छोटे होते हैं पार्टिकल्स, ना बहुत छोटे होते हैं, वो उनका इंटरमीडिएट साइज होता है, 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर उनका साइज होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, स्टेबल। ये भी बहुत स्टेबल सॉल्यूशन होता है, बहुत देर तक रखने के बाद भी वो उसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्ट सेपरेट नहीं होते, स्टेबल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे ही हम लाइट पास करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन से, इट गेट स्कैटर्ड, क्योंकि पार्टिकल के जो पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स, वो ज़्यादा बड़े ना छोटे होते हैं, मीडियम होते हैं, तो लाइट जैसे ही उसमें टकराता है, टकरा के वो ऐसे बिखर जाता है लाइट, ठीक है ना, फैल जाता है, इसको स्कैटरिंग बोलते हैं, स्कैटर हो गया। सो क्या हुआ फिर उससे, सो इट अपियर्स ट्रांसल्यूसेंट। तो वो जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा, पर वो थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा, ट्रांसल्यूसेंट दिखेगा, फॉगी दिखेगा, मिल्की दिखेगा, ठीक है। इट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, याद रखिएगा, टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हम अंधेरा जब कोई रूम में, जैसे डार्क रूम है, डार्क रूम में जैसे थोड़ा बहुत धुआं है, तो स्मोक है, स्मोक इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब स्मोक है किसी अंधेरे कमरे में,
तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर स्मोक है। और जब वो अंधेरे कमरे में थोड़ा सा डार्क रूम में थोड़ा सा यदि कोई होल है, कहीं से छेद है और वहाँ से लाइट आ रहा है, तो आप देखोगे कि लाइट जब पास होता है तो आपको वो जो लाइट वाली जो जगह है वो बिल्कुल धुंधली हुई दिखती है, वाइट वाइट दिखती है, क्योंकि वो जो लाइट है वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन से पास हो रहा है, मतलब वो स्मोक से जब पास हो रहा है तो वो फैल रहा है, और फैलने से वो ऐसा हमको क्लाउडी दिखता है। ठीक है, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन फिल्टर्ड नो रेसिड्यू रिमेन ऑन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। सिंपल फिल्टर पेपर से जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन पास करते हैं तो वो बिल्कुल पास आउट हो जाता है। उसके पार्टिकल साइज ज़्यादा बड़े नहीं होते, ना ज़्यादा छोटे होते, मीडियम होते। तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के पोर्स की जो साइज होता है वो ज़्यादा बड़े ना छोटे मीडियम होते, तो उससे पास आउट हो जाता है। मगर यदि स्पेशल बहुत छोटे पार्टिकल, छोटे यदि पोर्स वाला हम फिल्टर पेपर लें, बहुत बिल्कुल फाइन फिल्टर पेपर लें, स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर लें, जिसको हम कोलाइडल फिल्टर पेपर भी बोलते हैं, तो उसको क्या, उससे जरूर हमको ऊपर वो सॉलिड पार्टिकल रुक जाएंगे, बट ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से वो पास आउट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं किसकी, कोलाइडल सॉल्यूशन की। ठीक है, नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड एग्जांपल्स। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स और एग्जांपल पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, और दूसरा है डिस्पर्स्ड फेज, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखो ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन भी एक सॉल्यूशन है, तो इसमें भी दोनों चीजें होंगी, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्यूशन भी, सॉल्वेंट भी होगा। मगर कोलाइडल सॉल्यूशन एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन है, इसीलिए इसका जो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का नाम क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट का नाम क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, उसके बाद टाइप्स देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन को और उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्वेंट, यदि गैस को लें, ये दोनों गैस है, तो गैस को लें तो हम सॉल्यूट लिक्विड और सॉलिड। तो सबसे पहले सॉल्यूट क्या है, मतलब डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड गैस में, लिक्विड है, लिक्विड को किस में हमने डाला, गैस में डाला, तो वो लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस। ठीक है, लिक्विड इज मिक्स्ड टू गैस। तो यहाँ पर एक जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना, इसका क्या नाम है, एरोसोल। क्या नाम है इसका, एरोसोल। इसके एग्जांपल है फॉग। फॉग मतलब होता है कोहरा। ठीक है, उसमें आप देखते हो कि छोटे छोटे मॉइस्चर जो है वो हवा में तैरते हो रहते हैं। ठीक है, तो फॉग और क्लाउड और मिस्ट इसके एग्जांपल हो गए। मिस्ट जैसे, क्लाउड तो जानते हो आप, ठीक है, उसके मिस्ट मतलब जैसे, मिस्ट मतलब जैसे अपना वो होता है ड्यूड्रेंट या स्प्रे होता है या अपना परफ्यूम होता है, तो वो दैट इज लाइक अ मिस्ट। ठीक है, सेकंड जो है वो सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस, इसको बोलते हैं सॉलिड एरोसॉल। तो स्मोक, जो धुआं होता है उसमें कार्बन पार्टिकल क्या है, सॉलिड है, और इट इज वो किस में फ्लोट करते हैं, वो एयर में फ्लोट करते हैं। तो स्मोक हो गई और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले ऊपर क्या आना चाहिए था, गैस टू गैस आना चाहिए था, बट गैस टू गैस इसमें नहीं है, क्योंकि गैस टू गैस क्या है, गैस इन गैस और गैस का मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एयर होता है। तो एयर इज नॉट ए कोलाइडल सॉल्यूशन, ये ट्रांसपेरेंट होती है एयर, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। एयर इज ए ट्रू सॉल्यूशन, इट इज नॉट ए कोलाइडल सॉल्यूशन, इसलिए यहाँ पर गैस टू गैस नहीं है। ठीक है ना, तो समझ में आया गैस वाला आपको। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे, जहां पर लिक्विड सॉल्वेंट है। तो पहला क्या है, गैस इनटू लिक्विड, गैस को लिक्विड में डाला तो क्या बन गया, वो फोम। ठीक है, फोम जैसे शेविंग क्रीम हो गया, फ्रोथ हो गया, साबुन का झाग बनाते हैं ना आप, जैसे साबुन को आपने क्या लिया, वो मैं उसमें उसको साबुन को लिक्विड यदि वाटर में घोल दिया, उसको आप उसको शेक करते हो तो वो एयर उसमें मिक्स हो जाती है, तो वो ऐसा झाग बन जाता है, तो शेविंग क्रीम और फ्रोथ। फिर नेक्स्ट है लिक्विड इनटू लिक्विड, दोनों लिक्विड हैं, उसको बोलते हैं इमल्शन। इसका एग्जांपल है मिल्क और फेस क्रीम। ठीक है, तीसरा फिफ्थ एग्जांपल है सॉलिड इनटू लिक्विड। क्या है, सॉलिड इनटू लिक्विड, इसका क्या नाम है, सोल। क्या बोलते हैं इसको, सोल। जैसे मड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे तो धुंधली मिट्टी वाला जो पानी होता है, जो कंदला पानी होता है थोड़ा सा, वो भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, नेट इज मडी वाटर। ठीक है, और फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मेडिसिन होते हैं, जो एंटासिड्स होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एग्जांपल किसके हैं, सोल के हैं। ठीक है, जहां पर सॉलिड इनटू लिक्विड एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। नाउ हम ये देखेंगे जहां पर सॉलिड सॉल्वेंट है, मतलब डिस्पर्सन मीडियम क्या है, सभी सॉलिड्स हैं। तो पहला क्या है, गैस इनटू सॉलिड। गैस इनटू सॉलिड का क्या टाइप है, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड फोम। सॉलिड फोम बोलते हैं। इसका एग्जांपल है रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस स्टोन। प्यूमिस स्टोन आपने देखा होगा, जो जैसे कई पत्थर ऐसे होते हैं समुद्र किनारे, जो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो हल्के होते हैं, वो तैर भी सकते हैं। ठीक है, तो वो जो छेद होते हैं वो उसमें क्या होता है, हवा भरी हुई होती है, और वो पूरा क्या है, स्टोन क्या है, वो सॉलिड है, तो गैस इनटू सॉलिड हो गया। ठीक है, सेवंथ एग्जांपल है लिक्विड इनटू सॉलिड। लिक्विड पार्ट
कम है और सॉलिड पार्ट ज़्यादा है, जैसे जेल, इसको बोलते हैं जेल। जैसे आपने चीज़ देखा होगा, चीज़ जो होता है वो मेनली सॉलिडिफाई होता है, मगर थोड़ा सा उसमें लिक्विड भी होता है, इसलिए स्पॉन्जी होता है वो। तो चीज़ हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया, ये इसी में आएगा, ठीक है। एर्थ है सॉलिड इनटू सॉलिड, दोनों सॉलिड हैं, उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल। जैम स्टोन और एलॉयज। जैम स्टोन आपने देखा होगा, जो पेपर वेट होता है उसमें पूरा कांच होता है, ग्लास का होता है, उसके अंदर भी कलर्ड ग्लास होते हैं, तो दोनों क्या है? सॉलिड हैं और दोनों स्टेबल हैं, तो उसको जैम स्टोन बोलते हैं। और एलॉयज, ठीक है, एलॉयज में भी दोनों दो मेटल्स होते हैं, या दोनों मेटल और नॉन मेटल होते हैं, उनका मिक्सचर होता है, तो दोनों सॉलिड होते हैं, तो वो क्या है? दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, समझ में आया आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स और एग्जांपल्स? ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद अच्छे से कर लेना, तो आपका ये तैयार हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। नाउ लास्ट टाइप का जो सॉल्यूशन है, जो थर्ड टाइप का सॉल्यूशन है, दैट इज सस्पेंशन। क्या लिखा हुआ है? सस्पेंशन, ठीक है। तो सस्पेंशन में पहला जो पॉइंट है, हेट्रोजीनियस इन नेचर। टोटल हेट्रोजीनियस होता है, आपको अलग अलग टाइप के उसमें पार्ट्स मिलेंगे, अलग अलग बाउंड्री ऑफ सेपरेशन देखने को मिलेंगी, तो दैट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। दूसरा पॉइंट है पार्टिकल साइज लार्ज, बड़े पार्टिकल साइज होंगे सॉल्यूट के, मोर देन 10 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या? अनस्टेबल इन नेचर, स्टेबल नहीं होता। जैसे आप सैंड और वाटर ले लो, चॉक पाउडर और वाटर ले लो, थोड़ी देर आपने शेक किया तो वो दिखेगा, मगर 5-10 मिनट बाद देखोगे कि नीचे नीचे सॉल्ट अपना चॉक पाउडर या जो सैंड वो नीचे सेटल हो जाता है, और ऊपर क्या देखोगे आप? वाटर वाटर रह जाता है, अलग अलग दिखता है, हेट्रोजेनियस भी दिखता है और अनस्टेबल रहता है, थोड़ी देर बाद चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? नो टिंडल इफेक्ट, कोई स्कैटरिंग इसमें नहीं दिखती, जैसे आपने टिंडल उसमें देखा था आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो क्या होगा? ओपेक इन नेचर। लाइट क्या होता है? पास तो नहीं होता, रुक जाता है, बड़े पार्टिकल साइज होते हैं तो लाइट रुक जाता है। लाइट इज नॉट पास्ड थ्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पास नहीं होता, वहां रुक जाता है, उसको ओपेक भी बोल सकते हैं। क्लियर हमको नहीं दिखता, वो बिल्कुल रुक जाता है वहां पर लाइट। रेसिड्यू, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेसिड्यू इज लेफ्ट व्हेन फिल्टर्ड। तो यदि आप इस सॉल्यूशन को, यदि चॉक पाउडर के और वाटर के सॉल्यूशन को आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से आप पास आउट करोगे, तो क्या देखोगे? वाटर वाटर नीचे चले जाएगा, और ऊपर ऊपर आपको वो जो चॉक पाउडर है या जो सैंड है, तो वो आपको ऊपर मिल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फिल्टर पेपर के जो पोर का साइज है वो छोटा होता है, तो वहाँ वो रुक गए पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल्स, और वो ऊपर ही रुक गए और नीचे नीचे वाटर निकल गया, तो वो फिल्टर होने से वो अलग अलग सेपरेट हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है इस सॉल्यूशन के? सैंड और वाटर, या चॉक पाउडर प्लस वाटर। तो ये पूरा तीनों टाइप के हमने सॉल्यूशन देखे। पहला देखा ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा देखा कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा देखा सस्पेंशन। इन तीनों को हमने कंपेयर किया और इनकी तीनों की प्रॉपर्टीज देखी। थैंक यू।